कि इवन इनको भी डाउट है सबको कि ये मतलब आरएसएस का खड़ा कराया हुआ ये हिंदुत्व का के लोग हैं और ये लोग केवल वोट डिवाइड करेंगे। अभी तो ये निष्पक्ष हैं, लेकिन इनके हिसाब से जैसे कि व्हिप जारी करता है आरएसएस की भाई हमारे लोग जो है केवल इनको वोट देंगे, तो ऐसे ही इनका भी व्हिप होगा कि हमारे लोग जो है इनको वोट देंगे। तो इस हिसाब से वो लोग ऐसा सोच रहे हैं कि अभी तो हम लोगों ने 80 के बाद इनको जो है भरचमार करके वोट बटोरता रहा। अभी आज वही भर वाला जो कहानी है और राजभर वाला, वो सीधे आगे से बोला मैं छत्री हूँ, तुमने क्यों मेरे को भर बनाया। तो अब इनका अपोजिशन ऐसा आ गया है कि दे आर नॉट एबल टू मूव इनटू द ग्राउंड प्लेसेज। जो गांव है उसमें नहीं जा पा रहे हैं ये लोग। सामने से बोल रहे हैं कि आप लोगों ने ये क्या बना के रखा था हम लोगों को जी। जो पढ़े लिखे लड़के हैं वही बोल रहे हैं कि आप लोगों ने ये क्या बना के रखा था हम लोगों को। तो ये जो सिचुएशन है, नेचुरली वो बौखला क्या जाएंगे। वो तो उनको जो करवाना होगा वो करवा भी सकते हैं। उससे भी अपने लोगों को, सबको जो मेन लोग हैं उनको बोलना है कि भाई सब आप लोग जो है एकदम कभी भी भाषण वगैरह देते हैं पुलिस बंदोबस्त में रखिए और कभी भी लेटर दे के ही आप ऑर्गेनाइज कीजिए पार्टी वगैरह, जो भी उनको भाषण भूषण देना है। वहाँ के लोकल एसपी को लेटर दे के बंदोबस्त करा के ही करिए। प्लस भाषण में कोई ऐसी गलत चीज नहीं आनी चाहिए ताकि इनको फिर वो एफआईआर करने का कोई मौका मिले। नहीं, ठीक है, ऐसी बात नहीं बोली जाती है हमारे लोगों की तरफ से। और एक चीज का ये जैसे है, अभी कल हमारे आरके सिंह जी पूछ रहे थे कि जो हम लोग लेटर मैसेज किए अपने पीएम साहब को, वो मैसेज इनबॉक्स फुल बता रहा है, तो लेटर पहुंचा कि नहीं, ये ईमेल आईडी वो फेल बता रहा है, चक्कर क्या है, पहुंच रहा है कि नहीं। तो हमके अभी देखिए हमारी भाई साहब से बात हुई थी और वो बताए हैं कि नहीं पहुंच गया है लेटर। इसमें क्या होता है कि लेटर को ऑलरेडी बॉक्स में पहुंच जाता है, वो वहां से जो वाल होता है वो रिटर्न भी होता है, इसके बाद स्क्रूटनी होती है। इसके लिए आपको बोल रहा हूँ ना कि आप कंफर्म करने के लिए उसी लेटर का कॉपी जो है आप स्पीड पोस्ट क्यों नहीं करा रहे हैं सब जगह। ठीक है, जहाँ जहाँ भी ये 5-6 एड्रेस हैं आप होम मिनिस्टर को भी करवा दीजिए 6वां करके। ये सारे लोगों को आप उन्हीं एड्रेस पे सब करवा डालिए, इनके ऑफिस के एड्रेस पे। तो वो आपको स्पीड पोस्ट का लिखा हुआ या रजिस्ट्री करवा रहे हैं तो रजिस्ट्री का लिखा हुआ तो मिलेगा ना आपको। जो भी मांगता है उसके मुंह पे मार दीजिए। चलिए ऐसा कर देंगे, लेकिन अपना जो ईमेल पे तो जा रहा है तो वो तो पहुंच ही रहा है ना। अरे भाई पहुंच रहा है, लेकिन वो स्क्रूटनी में है कि क्या है उसका स्टेटस आपको मालूम नहीं पड़ेगा। वो स्क्रूटनी में है कि नहीं है वो केवल जो सेक्रेटरी होगा वही बता सकता है। हाँ, तो सेक्रेटरी से कौन पूछेगा। सही बात। इसलिए ये आपको डबल हाथ में रखना चाहिए कि भाई कोई भी पूछता है तो ये लेटर है हमारे पास, ये है, इसका रिसिप्ट है, ये भेजा गया है। तो उसमें बहुत बड़ी बात नहीं है। स्पीड पोस्ट में जाके आजकल तो सब खुला हुआ है ना। नहीं, खुल गया है वो लेटर, तैयार कर दिया, आधा तैयार है, अभी आधा और कर रहा है। वो सारे पन्नवा निकाल के भेजेगा ना। हाँ, सब कुछ भेजना पड़ता है। और होम मिनिस्टर का उसमें कॉपी में ऐड कर देना आप लोग। कैसे? होम मिनिस्टर, अरे भाई नीचे जो लिखा है ना कॉपी टू सो कॉपी टू सो, होम मिनिस्टर का कॉपी नहीं लिखा है तो उसमें 6वां नंबर पे देके टू द होम मिनिस्टर मिस्टर अमित शाह करके पेन से भी लिखेगा तो भी चलेगा। कोई बात नहीं, ठीक है, होम मिनिस्टर को भी भेज दिया जाएगा। वो सबको भेज देने का उनके एड्रेस पे। लेट देम स्टडी।
हाँ, इस समय यही हल्ला गुल्ला मचा है एकदम। लोगों का फोन से समझाओ, राय साहब को समझाओ भाई क्या कर रहे हैं। लेकिन राय साहब को समझाने का वही मतलब है कि उनका जो रोटी रोजी चला गया, आज तक वो ST SC का ये दिलाते 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 सब मूर्ख बन गए, और अब उनको मालूम होगा कि हम तो भाई चमार नहीं बनने वाले हैं। हम चमार नहीं बनेंगे। नौजवान तो आप देख ही रहे हैं ना कि कम से कम कुछ नहीं तो भारसू लिख रहे हैं, नहीं कुछ तो भर छतरी लिख रहे हैं, नहीं राजभर छतरी लिख रहे हैं। यानी कि छत्रित पर तो पूरा एकदम के अब तो राजभर का खाली नेता लोग जो भी हैं, नेता लोग जो जैसे कि ज्वाइन किए हैं संघ, उनका नेताओं का पार्टी ज्वाइन किए हैं, यह लोग जो है कि नहीं बदल रहे हैं, उस पे अड़े हुए हैं। ये देखिए, ये समय आएगा, ये लोग भी सब चेंज हो जाएंगे। ये समय ऐसा आएगा कि अब जो है ऐसा हो जाएगा कि जैसे लोग पार्टी वाले RSS के पास जाते हैं, वैसे ही अभी आपके पास खुद ही ये लोग आएंगे, दौड़ के आएंगे। अब जब दौड़ के आएंगे तो भाई मेरे को तो पार्टी से, हमको तो, हम पार्टी के सेवक तो है नहीं कोई, हम तो सुधारक हैं, समाज सुधारक हैं। हैं, तो अब उस हिसाब से आप लोगों का वर्चस्व होगा। अरे भाई किसी भी पार्टी में हो जाएंगे तो एक ही पार्टी वाला मानेगा ना आपको। हाँ, एक ही पार्टी का मानेगा। और आज यदि आप संघ के तरह स्टैंड स्टिल है कि भाई हमको कोई पार्टी नहीं ज्वाइन करना है, तो आपका महत्व तो बहुत ऊंचा रहेगा ना। उसे थर्ड पार्टी में, मतलब RSS के बाद आपका नंबर आने वाला है। विश्व हिंदू परिषद दूसरे नंबर पे है, लेकिन विश्व हिंदू परिषद जो है वो पॉलिटिकल पार्टी हो गया। तो सेकंड नंबर पे जो कि नॉन पॉलिटिकल है वो आप ही जाने वाले हैं। अच्छा, ये हम लोग आ जाएंगे क्या इसमें चल रहा है क्या हम लोगों का सर्वे? भाई चल रहा है वो सर्वे, सब RSS आंख लड़ाए हुए है, विश्व हिंदू परिषद आंख लड़ाए हुए है, विश्व वाहिनी आंख लड़ाए हुए है, ये बजरंग दल आंख लगाए हुए है। आप जितना सनातनी हमारा लोग है सब आंख लड़ाए हुए हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। और ये मत समझिए कि आपका केवल यूपी में ही चल रहा है, ये जितने लोग देख रहे हैं सोशल मीडिया पे, सब स्टेट के लोग, इवन साउथ के लोग अभी जानने लगे हैं कि भारतीय और छतरी क्या चीज है। अच्छा, हाँ, और वहां से भी लोग जो है, केरला से भी लोग जो है, तमिलनाडु से भी लोग जो है RSS के पूरे कट्टर लोग हैं। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो सनातनी को चाहते हैं, तो वो सारे लोग आपके हेल्प करेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसलिए आप लोगों को अपने स्टैंड पे रहना है। लेट अस सी कि आप एक इलेक्शन देखो, केवल एक अपने यहाँ का इलेक्शन देख लो, आपको पूरा एकदम मैप तैयार हो जाएगा आपका। अच्छा, हाँ, कितना तगड़ा ये संघ बनने वाला है, इसका मतलब आपके जो नजर में है? हाँ, नजर में ऐसा आता है कि जो चीजें नॉन पॉलिटिकल होती हैं वो सबको मान्य होती हैं कि भाई इनको कुछ लेना देना तो है नहीं। भाई आप क्यों किसी का हाथ जोड़ोगे? आपको जब वोट लेना है तभी हाथ जोड़ोगे ना। हाँ। आप तो कोई हाथ जोड़ के बोल नहीं रहे कि भैया छतरी बन जाओ। आप तो स्टेट में बोल रहा है कि भैया जिसको हमारी विचारधारा अच्छी लगे और वो वास्तविक रूप में आप छतरी हैं, यदि आप आना चाहते हैं तो आप आ जाइए, नहीं तो आप भर हैं तो भर में जाइए। आप तो खुलेआम बोल रहे हैं ना, क्योंकि आपको कोई खतरा तो नहीं है। नहीं, एकदम नहीं। तो इसीलिए आपका महत्व बढ़ रहा है इतना, और गवर्नमेंट में भी जा रहा है लोगों को कि भाई ये लोग नॉन पॉलिटिकल लोग हैं। और देखिएगा ये 10 साल के अंदर कहीं समानांतर जो है व्हीप के ऊपर जाके ये RSS के नीचे बैठने वाला ग्रुप है। अच्छा, हाँ, क्योंकि ये सारी चीजें आप जितना भी बाहर की कास्ट हैं, साउथ इंडिया की भी कास्ट है, नायर सायर वगैरह, ये सब भारतीय और क्षत्रिय हैं।
अच्छा, कर्नाटका के जो साउथ इंडियन क्षत्रिय राज करते थे वो क्षत्रिय हैं। और वो लोग शिव के पुजारी थे मैक्सिमम। अयप्पा के पुजारी मतलब अयप्पा जो है शिव के बेटे थे, कार्तिक अच्छा, को ही अयप्पा करते हैं ना। कार्तिक जो है उन्हीं को अयप्पा कहते हैं। हाँ, तो कार्तिकेय जो है एक वो विष्णु के अवतार माने जाते हैं वो भी। अच्छा, तो ये सारा चीजें जो हैं वो कहीं न कहीं सब लोग अपना सनातनी धर्म से लिंक किए हुए हैं। आज देखिए इंडिया में कहीं से भी कभी भी, आज क्यों बोलते हैं कि सिंधु घाटी की सभ्यता जो है भारतीय क्षत्रियों की देन है, तो यही आर्य लोग है। ये पहले हम साउथ इंडियन और नॉर्थ इंडियन तो बाद में बने हैं ना। अच्छा अच्छा अच्छा। हम तो केवल आर्य थे और द्रविड़ थे। द्रविड़ मतलब जो लोग साउथ के थे उनको द्रविड़ बोलते थे वो भी, और जो हम लोग नॉर्थ के थे वो आर्य बोलते थे। तो हम ही लोग इंडियन है। मतलब सारे जो आर्य हैं मतलब द्रविडियन हैं वो सब इंडियन लोग हैं। तो इसमें कोई डाउट ही नहीं है कि मतलब वो साउथ वाले लोग नहीं आपको साथ देंगे। आज स्वतंत्रता संग्राम में आप देखेंगे तो केरला से भी लोग आए हैं, तमिलनाडु से भी बहुत कट्टर लोग आए हुए हैं, आंध्र प्रदेश एकदम हब था स्वतंत्रता सेनानियों का। तो इस तरह से जो चीजें सनातनी हैं, जो मतलब जिसमें कोई धर्म, इसमें जो पॉलिटिक्स का कोई स्वावलंब नहीं है, उसमें जो चीजें होती हैं ये बहुत आश्चर्यजनक स्पीड से प्रोग्रेस करती हैं। क्योंकि सबको मालूम है इनका कोई स्वार्थ नहीं है, इनको कोई वोट बैंक की पड़ी नहीं है। और ये जब काम करेंगे न्याय संयुत जो सही है काम न्याय युक्त है वही करेंगे, दूसरा गलत नहीं करेंगे। नहीं, हमारा तो नारा ही है एकदम से स्पष्ट है कि भैया देखो हमें जिसको भर बनना है भर बन के रहो। जो भारतीय क्षत्रिय है वो जान रहा है समझ रहा है वो भारतीय क्षत्रिय बने। जिसको SC ST में जाना है जाए। हमें कोई किसी के सामने नहीं है कि तुम हमारे साथ रहो और हमें वोट की राजनीति करना है। तुम्हें वोट की राजनीति करना है तो हमसे हजारों किलोमीटर दूर रहो। मैं तो बड़ा स्पष्ट बोलता हूँ ना, इसीलिए तो समाज में बता रहा हूँ। इसीलिए जो आप आज रेफरेंडम कराएंगे, हम लोगों को इतना तक है कि आप लोग यदि रेफरेंडम कराएं गांव-गांव में, इस समुदाय के लोग जहां भी रहते हैं और दूसरे समुदायों से भी कराएं समुदाय वालों का कि भाई आप जानते हैं ना कि ये क्षत्रिय हैं। आपको ये बहुत बड़ा ये आश्चर्य होगा कि मतलब लोग दूसरे समुदाय के लोग भी आपको मान्यता देने लगे कि नहीं भैया यही तो क्षत्रिय हैं सबसे अच्छे। ठीक है, जब आप कह रहे हैं तो मैं इसका रेफरेंडम करवाना चालू कर देता हूँ। ये सारी चीजें जो हैं पहले सबसे बिगड़ी दशा तो पूर्वांचल की है। क्योंकि ये राजभर या भर नाम से प्रसिद्ध है, वो पूर्वांचल में है, इलाहाबाद के तो पश्चिम में है नहीं ये। नहीं इधर इलाहाबाद और पश्चिम में नहीं है, एकदम सही बात है। हाँ, तो ये 8 डिस्ट्रिक्ट में केवल है, 8-10 डिस्ट्रिक्ट में, या आप मैक्सिमम बोलिए 16 डिस्ट्रिक्ट में है। जहाँ कम बेसी करके 16 डिस्ट्रिक्ट है जो पूर्वांचल का, उसी में है ये। तो उस हिसाब से उसमें भी 25% 27% तो सवर्ण में है। भले वो राजभर लिखते हैं लेकिन वो सवर्ण में है। अच्छा अच्छा। और उसमें से जो अच्छे लोग हैं वो अपने को राजपूत, राव, राय, सिंह ये सब लिखते हैं। लेकिन अपना कास्ट राजभर नहीं लिखते हैं वो। कुछ लोग जो हैं हाई वहदे पे हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, वो करीब 7-8% है, वो राजभर ही लिखते हैं जात में भी, लेकिन वो अपने को सवर्ण में गिनते हैं। तो नेचुरली जो सवर्ण में गिनेंगे तो वो तो हाई प्रोफाइल लोग ही होंगे। सही बात भाई, मैं धनी आदमी की बात नहीं कर रहा हूँ। जो इकोनॉमिकल मेजरमेंट नहीं है, यहाँ पे रेशियल मेजरमेंट है कि भाई हम गरीब हैं लेकिन हम क्षत्रिय हैं तो हम क्षत्रिय रहना चाहते हैं, हम नीचे नहीं आएंगे।
असल में एक हमारा मित्र है हमारे भाई साहब, रामधनी, डॉक्टर रामधनी, ठीक है, भूमियार हैं जाति से। उनका हमारा ऑडियो बना हुआ है और मैं इसी पे पूरा चर्चा किया हूँ। और वो स्पष्ट बोले हैं कि आप क्षत्रिय हैं और ये भर और भूमियार हम सब एक ही हैं। हम जो है खाली समय के साथ साथ बिछुड़ गए हैं। देखिए वो बात सही कह रहे हैं। आज जितना भर या भूमिहार है, भूमिहार में जो कैटेगरी ठाकुरों वाली है, भूमिहार में 2 कैटेगरी है। एक ब्राह्मण, वो आपसे सटे हुए नहीं है, लेकिन जो भूमिहार ठाकुर हैं, सिंह लिखते हैं या राय लिखते हैं और अपने को ठाकुर मानते हैं, ठाकुर साहब भी आप आजमगढ़ में देख लीजिए, गाजीपुर में देख लीजिए, आपके बनारस में देख लिए, बनारस में भी वो ब्राह्मण नहीं कहलाते हैं जो सिंह लिखते हैं। वो बोलचाल की लैंग्वेज है, उनको भी ठाकुर साहब ही बोलते हैं। तो ये सारे लोग जो है आप कुछ वही मानते हैं कि भाई हम में और इनमें कोई अंतर नहीं है, हम ही लोग ये लोग हैं। क्योंकि कहीं न कहीं वो समय के साथ जो ट्रांजिशन हुआ है, ट्रांसलेशन जो बोलते हैं हम लोग, वो ऐसा दबाव रहा परिस्थितियों का कि अलग होते होते गए। आज वही सारे लोग बिष्ट क्या रजौरी सजौरी और सब कुछ बन गए ना, चेंज करके जहाँ भागे वहाँ रहने लगे, मुसलमानों के डर से अपना टाइटल चेंज कर लिया, सब कुछ है। तो वो मतलब वो भारसीय राजपूती है। यानी मुसलमानों का बहुत बड़ा डर हो गया था हमारे समाज के लिए। डर क्या साहब, काट देते थे सीधे, डर की बात ही नहीं है। काटने से भी इतना जघन्य अपराध करते थे कि अपने को बांध के काटते थे धीरे धीरे, और अपने ही सामने अपनी बहन बेटियों को रेप करते थे। बोल, नंगा करा के रेप करते थे, बोले कि बोल अभी इस्लाम बनेगा कि नहीं बनेगा। इतनी बुरी हालत होती, इतनी बुरी हालत थी। अब फिर भी इन राजभरों को समझ में नहीं आ रहा है कि हमारे पूर्वजों के साथ क्या हुआ है और आज क्या क्या बातें कर रहे हैं ये लोग, अनर्गल जैसी बातें, जैसे बहुत से लोग बता रहा हूँ कि ये सारा कथाएं जो हैं उनका सब गजनी से चला हुआ था। और वो गजवाए हिंद का ये पार्ट था कि तुम करके हमको दो, मुसलमान बना के दो। नहीं तो आप देखेंगे मक्का से, मदीना से, अफगानिस्तान, सीरिया, ये सब क्या था? ये तो भारतवर्ष था। ये आर्यव्रत था, सब आर्यव्रत था। लेकिन अब इसी में जम्बू द्वीपे, ये जो द्वीप वगैरह सब है ना, जो ये हमारे आरएसएस में पढ़ाया जाता है। हाँ, जम्बू द्वीपे, जम्बू मतलब जहाँ पे एक ऐसा पौधा है जामुन का जो कि हमारे भारतवर्ष में ही पाया जाता है। ये कहीं और नहीं पैदा होता जामुन। अच्छा। हाँ, जो पुराना भारतवर्ष था, पुराना मतलब ये सब सीरिया मिरिया अफगानिस्तान वगैरह लेके सब, मालदीव वगैरह लेके सब, ये सब था। इसलिए जम्बू द्वीप बोलते हैं कि जामुन इसी में पैदा होती थी। इसीलिए आता है ना संकल्प जब लेते हैं, आर्याव्रते जम्बू द्वीपे, बोलते हैं ना लोग, ब्राह्मण लोग। असल में हमारे जो आरएसएस में जो हम लोग अथवा जाते हैं ना, जब वो जैसे 1 हफ्ता और 15 दिन के लिए, हाँ, उसमें प्रार्थना में ये सब चीजें, जैसे जब सारा बौद्धिक ये सब लगता है ना, तो यही सब बताया जाता है, पढ़ाया जाता है। और हम लोगों का संकल्प है कि हम पुनः ये सब जोड़ेंगे अपने में। देखिए, सनातनी धर्म का वही मकसद है कि आज हम इतना श्रिंक हो गए, हमें जबरदस्ती श्रिंक करा दिया गया, मतलब बटोर दिया गया है। तो हम ऐसा जागरूक हो कि अपनी खोई हुई प्रभुता को फिर इस्टेब्लिश कर सकें। आरएसएस का मेन मुद्दा यही है। असल में देखिए, हम लोग तो महाराजा सुहेलदेव के वंशज है, जो कि संघे शक्ति कलयुगे इन्हीं का नारा है, सबका साथ सबका विकास इन्हीं का नारा है, ठीक है।
हिंदुत्व का विचारधारा इन्हीं का है, तो हम लोग तो इसी के लिए जिएंगे और इसी के लिए मरेंगे भाई साहब। देखिए क्या हुआ, 11वीं शताब्दी तक मुसलमानों ने इतना तंग कर दिया था, जो बीच का मिडियावल एज बोलते हैं, अंधकार युग बोलते हैं उसको, उसमें कोई इतिहास नहीं मिलेगा आपको। तो इतना तंग कर दिया था मुसलमानों ने कि कहीं भी उनको सेना लेके जाने की बहुत बड़ी जरूरत नहीं थी। वहां से आते थे, एक छोटी सेना लेके आते थे, भारत पे आक्रमण करते थे, और आते टाइम ही उनकी एक इतनी बड़ी सेना हो जाती थी कि कोई सामने टिकने वाला नहीं था। तो ये बहुत एक विभिन्नता थी इंडियन मेथोडोलॉजी में कि भाई हम असहाय थे, एक दूसरे को मिल जाते थे, मिला लेते थे, या फोर्स से बोलते थे कि भाई तुम मेरे को कुछ मत करना, तुम जा इधर ही से जा, हमारे राज्य से चले जा। हैं मिर्जापुर वाले नरमस्तक हो जाते थे कि भाई तू जा, मेरे को छोड़ दे। हाँ, मेरे को छोड़, तू लेना है थोड़ा पैसा वैसा ले ले, पतली गली से। हैं लुटेरे थे ये सब आतताई। हाँ। तो ये बहुत ही बड़ा अत्याचार हुआ है, जिसको कि ये हमारा इतिहास टोटली बिगाड़ा हुआ है। इतिहास हमारा है ही नहीं है, ये मुसलमानों का बनाया हुआ सब चीज है, और वही हम पढ़ रहे हैं।